तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है, जिसमें दूसरे दलों के नेताओं का शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अम्बरीश त्यागी समेत कई अन्य नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में अम्बरीश त्यागी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जानकारी के मुताबिक अम्बरीश त्यागी गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर अम्बरीश त्यागी जो हैं वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से जेडीयू के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले केसी त्यागी के बेटे अम्बरीश त्यागी जिस तरीके से बीजेपी में दामन उन्होंने थामा है बीजेपी का, बात करें जेडीयू की तो देखिए बिहार में हालांकि अलायंस है इन दोनों का, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद जेडीयू के जो नेता है उनके बेटे का इस तरीके से बीजेपी का दामन थामना क्या समीकरण बताता है? देखिए मुस्कान, मुझे लग रहा है जब चुनाव आते हैं तो नेताओं की शिफ्टिंग इधर से उधर ये होती रहती है, आम बात होती है। लेकिन इसमें कौन नेता कहाँ जाता है और किस तरीके से क्या संभावना अपने लिए जताता है सियासी रूप से, वो देखने वाली बात होती है। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के एक कदावर नेता माने जाते हैं। बिहार में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। देखिए नेताओं की यहाँ पे महत्वाकांक्षा जो होती है अंदर की, वो फूटने लगती है। अगर वो चाहते तो वो जनता दल में उनको जुड़वा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जुड़वाना उन्होंने मुनासिब समझा। मुनासिब इसलिए भी समझा कि चुनाव है, हो सकता है जो उनकी गृह सीट है मुरादनगर जो गाजियाबाद में आती है, वहां से उनको शायद टिकट मिल जाए, जीत जाए। लेकिन जहां तक अगर ये टिकट की बात है, अगर पहली तय हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है कि उनको यहाँ से टिकट मिल जाए। क्योंकि इससे पहले जो अजीत पाल त्यागी जो यहाँ से लड़े थे, तो उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के सुजन कुमार को लगभग 90,000 के मार्जिन से उनको उस समय हराया था। इस समय उनकी जो लोकप्रियता है लोगों में, काम करने की जनता में, वो बहुत ठीक है। कोरोना में भी वो बाहर निकले थे, वो सारी चीजें हैं। ऐसे विधायक का अगर टिकट कटता है और नया कोई पार्टी में जब आता है, उनका पॉलिटिकल ज्यादा कोई इतना बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है कि पहले से वो नेता रहे, तो मुझे लग रहा है तो इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कन्फ्लिक्ट जोन में हो सकता है कि इतने कदावर नेता को हटाना, नए को जोड़ देना। और बात आ जाती है अम्बरीश त्यागी की, देखो उनके साथ में क्या है, उन्होंने 2 कैंपेनिंग का उनके पास अनुभव है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ में काम करा है और ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ। समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।